हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैंने फंडामेंटल राइट से संबंधित 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है। जिसमें पहला वीडियो में मैंने थ्योरी सेक्शन पढ़ाया है और 2 वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको पहले देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। आज हम लोग जो है वो 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पैरेलल जो है वो मैं केमिस्ट्री का भी सेशन स्टार्ट किया हूँ, जो कि चैप्टर वाइज मैं उसमें एमसीक्यू डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 एवं संविधान संशोधन 42वां से नहीं, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 से ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि आर्टिकल 21 और भाग 3 में यह गारंटी दी गई है निजता के अधिकार से संबंधित। उपयुक्त दिए गए कथन में अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है? तो आर्टिकल 21 के तहत जो है वो निजता का अधिकार आता है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 यह कहता है कि आप जो है वो अपने पसंद से किसी से भी विवाह जो है वो कर सकते हैं। 27 मई 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए आर्टिकल 21 में इसको निहित माना था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरा में नहीं आता है? तो दायरा में कौन कौन सा आता है? तो एक, चिकित्सकीय द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना। मैंने ये जो है वो पिछले वीडियो में डिटेल में बतलाया है कि कब वो करेगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक जो उत्पीड़न है ये भी आर्टिकल 21 से संबंधित है। और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी जो है आर्टिकल 21 से संबंधित है। लेकिन मृत्युदंड जो है वो 21 से संबंधित नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में करवाते हुए लगभग 20 के आसपास जो है वो बतलाया था, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगर राष्ट्रीय आपात भी लग जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो नहीं हटता है। आप ये भी याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या तत्व है कि यह राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे के सारे मूल अधिकार जो है वो आपके स्थगित हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 भी जीवित रहता
है। अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 59 में मूल अधिकार के निलंबन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से संबंधित है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के तहत उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार आर्टिकल 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा या फिर 14 वर्ष तक की शिक्षा को चाहिए, तो आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार है, और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया था। भाग 3 के आर्टिकल 21A में जो है वो जोड़ा गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को जो है वो जोड़ा गया था। देखिए 2002 में यह संसद मतलब कि संविधान संशोधन द्वारा हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से यह जो है वो प्रभावी हुआ था। 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में जो है वो प्रभावी हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60 है कथन कह रहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण कह रहा है कि एक प्रजातंत्रीय समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो देखते हैं इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातंत्रीय समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो व्यक्तिगत के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? और इसमें सही कुट जो है वो आपका बतलाना है। पहला है कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये बिल्कुल जो है वो दिया गया है, आर्टिकल 24 में दिया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। फिर उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। कारखानों और कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 जो है वो आपका संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया हुआ है वो छुआछूत से संबंधित है, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत 23 और 24 आर्टिकल के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो 1 और 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है वो आपका 24 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में जो है वो जॉब नहीं दिया जा सकता है, यह एक अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, यह एक पूर्ण निषेध है। तो यह एक जो है वो पूर्ण निषेध है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का नियोजन पर निषेध है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाना और खान में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो प्रतिषेध करता है आर्टिकल 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो बालकों के शोषण से संबंधित जो है वो आर्टिकल 24 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ICCPR के अनुच्छेद फिल द ब्लैंक्स द्वारा बालक को अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। तो आर्टिकल 24 के तहत ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बालक अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बालक का अधिकार का संरक्षण किया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67 कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? तो 20(3) में यह जो कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। 20(2) के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से होता है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के तहत होता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निषेध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 22(1) में कह रहा है कि स्वयं की पसंद से अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। 22(4) में कहा गया है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा। 22(2) में लिखा गया कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक विरुद्ध निरुद्ध किया जा सकेगा। और 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के विरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे गिरफ्तार से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पदाधिकारी के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा।
और बाकी सारे जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। बस आप इतना याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत वह किसको कितने महीने तक जो है वो एक तरह से जेल में बिना मुकदमा चलाए रखा जा सकता है, तो 3 माह। क्वेश्चन नंबर 73 है कि प्रिवेंटिव इंटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना करके कितने महीनों तक रखा जा सकता है, तो 3 माह तक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। 2 नंबर कह रहे हैं कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं। पैरोल का मतलब होता है कि आपको कुछ दिन के लिए जो है वो कैदी को घर जाने की जो है वो सुविधा मिलती है। तो केवल 2 यहाँ पर सही है कि जो पैरोल छोड़ने का नियम होता है वो राज्य सरकार का अपना नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, इनमें से कौन सा कूट सही है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार है भारत में। दूसरा है कि सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है। तीसरा है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। और चौथा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 1, 2 और 3 जो है वो सही है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार भी है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी है और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का भी अधिकार है। हम लोग यहाँ पर जो है वो 75 तक क्वेश्चन करते हैं और इसमें अगला क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो मैंने इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित 75 क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पिछले वाला वीडियो देखना है तो मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।